नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे साथियों। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 की मेंस की बात कर रहे हैं। सेफ स्कोर क्या रह सकता है, रिजल्ट के संबंध में फ्रेंड्स क्या जानकारी प्राप्त हुई है, कब तक आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। जो महत्वपूर्ण बात है कि आपकी जो नोटिफिकेशन आया था वो 13,089 पदों पर ये फ्रेंड्स पद नहीं रहने वाले हैं। पदों की संख्या आपकी इंक्रीजमेंट कितनी रहने वाली है, क्या आपकी जो पदों की संख्या है 22,690 रहने वाली है। इन सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे और आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं जो आपको डीवी के लिए रेडी रखना है, आपकी सभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी रह सकती है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 में साथी जो नोटिफिकेशन 13,089 पदों पे आया था, जिसमें आपके यदि बात करें तो आपके स्कूली शिक्षा विभाग के 10,150 हैं, जनजातीय कार्य विभाग के 2,939 हैं। फॉर्म आपके 1,10,960 अप्लाई हुए थे और परीक्षा में तकरीबन सभी ने परीक्षा दी है। 92,988 अभ्यर्थी हैं। पर सीट कंपटीशन कितना है, 8। यदि आप 13,089 पद मान के चलते हैं तो ओवरऑल परीक्षा का जो डिफ़िकल्टी लेवल था साथियों वो मॉडरेट टू हार्ड रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पदों की संख्या में वृद्धि को लेके, क्योंकि अभी देखो अभी तक क्या है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपके पदों की संख्या में वृद्धि होगी। पदों की संख्या में वृद्धि होकर आपके 22,000 प्लस पद रहने वाले हैं कम से कम, ठीक है। बट देखो, जब तक आप इसको सत्य नहीं मान सकते हो, जब तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं मिल जाती है कि भैया इतने पद बढ़ने के बाद इतने पहुंच गए हैं, ठीक है। अब ये आपको कब तक मिल सकता है, ये देखो रिजल्ट आने से पहले पदों की संख्या में वृद्धि का नोटिस ये बिल्कुल तय है, आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट में अभी आपका समय है साथियों। रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट आपका नेक्स्ट मंथ में आएगा, दिसंबर में। वो भी पॉसिबिलिटी है मेरे अकॉर्डिंग तो 15 दिसंबर के बाद। 15 दिसंबर के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है। उससे पहले आपका हो सकता है नवंबर के लास्ट तक या फिर मैक्सिमम आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में, कि कितने पदों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्योंकि अभी जो बैकेंड पद हैं, रिक्त पद हैं साथियों, यदि उनको इंक्लूड करके चलें तो आपके 22,000 प्लस जो पद हो रहे हैं, ठीक है। यदि 22,000 प्लस पद रहे तो आपकी मान के चलेगा कट ऑफ तो बहुत कम, ना के बराबर जाएगी। क्योंकि 92,000 लोगों ने परीक्षा दी है 22,000 पदों में, ठीक है। अभी से ही आपका पर सीट कंपटीशन 8 है, बाद में तो आपका हो सकता है 4 या 5 रह जाए, मतलब कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बन जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन का यदि पदों की संख्या में वृद्धि होती है साथियों। एग्ज़ाम आपका 9, 10, 11, 12, 13 अक्टूबर को हुआ था। पर डे आपका 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई है, फर्स्ट सेकंड। ओवरऑल यदि देखें तो मतलब मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में आपकी मॉडरेट परीक्षा हुई है, 4-5 शिफ्ट रही जिनमें हार्ड, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट वाइज परीक्षा का डिफ़िकल्टी लेवल है। हिंदी इंग्लिश का आपका जो सेक्शन था ईजी था। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनका जो सेक्शन ये आपका मॉडरेट रहा है साथियों। देखो, मैं आपको ये इजी बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से किसी को ये मॉडरेट लगा हो या फिर टफ भी लग सकता है। ये पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आपकी तैयारी कौन से स्तर की थी, ठीक है। ये साथियों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कट ऑफ आपकी जो है वो कितनी रह सकती है। आपकी अतिथि और आपकी ये जो है गैर अतिथि में, गेस्ट और नॉन गेस्ट में सेफ स्कोर साथियों ये रह सकता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। जनरल में आपके गेस्ट में 57 से 60, नॉन गेस्ट में 62 से 65। नॉन गेस्ट की आपकी थोड़ी 4 से 5 नंबर जो कट ऑफ है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओबीसी में आपके गेस्ट में 55 से 56, नॉन गेस्ट में 60 से 63। और ईडब्ल्यूएस की साथियों आपकी गेस्ट फैकल्टी में 52 से 55, नॉन गेस्ट में 56 से 58। एससी में 45 से 48, गेस्ट में, नॉन गेस्ट में 50 से 52। एसटी में आपकी गेस्ट में 40 से 44, नॉन गेस्ट में 43 से 45। यदि इतने नंबर हैं साथियों तो जो महत्वपूर्ण कागजात है फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो आप अपने रेडी करके लिखें। महत्वपूर्ण कागजात में सबसे पहले तो नंबर 1 पे आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है फ्रेंड्स वो रेडी रखें। और दूसरे नंबर पे आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड लगेगा आपका। इसके बाद फ्रेंड्स आपका 10वीं एंड 12वीं दोनों की मार्कशीट प्लस आपके जो सर्टिफिकेट है दोनों, वो आपको रेडी रखने हैं साथियों। इसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस डिग्री ये आपको रेडी रखना है साथियों। इसके बाद साथियों देखो, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये मैंडेटरी हैं। और 8 से 10 फ़ोटो, 8 से 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको रेडी रखना है, ये आपके लगेंगे। और इसके अलावा साथियों आपके जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं साथियों
जैसे कि मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, ये आपके लगेंगे। मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो आय प्रमाण पत्र है, ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। और एक आपका जो एफिडेविट आप जिसको कह सकते हो, हस्तलिखित घोषणा पत्र, जो आपको लिखना पड़ेगा अपने बारे में कि ये हमारी सहमति से सब कुछ है, वो आपको घोषणा पत्र का फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस फॉर्मेट में आपको 3x3 के लिखना है। आपका हस्तलिखित मतलब एफिडेविट टाइप का आप कह सकते हो, वो लिखना है। तो ये डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी रखने हैं। यदि आपका इतना स्कोर है जो मैंने आपको बताया है, साथियों आपका पूरी पॉसिबिलिटी है इस बारी सिलेक्शन होने में। पदों की संख्या में वृद्धि होती है तो आप मान के चलिएगा कट ऑफ आपकी जो है कम से कम 4 से 5 नंबर, और आपकी जो है वो फ्रेंड्स आपकी कम हो सकती है 4 से 5 नंबर। बाकी साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके पदों की संख्या में वृद्धि होने के संबंध में ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट प्राप्त होती है या फिर रिजल्ट आपका जैसे ही जारी होता है, आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।